गोंडा जिले के खोड़ारी थाना क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी पे भरोसा जताते हुए अपने माँ बाप का भरोसा तोड़ दिया था और इन दोनों ने भागकर शादी रचा ली थी। इनका रिश्ता कुछ ही दिनों तक टिका, उसके बाद में टूट गया। तो आइए हमारे साथ में वो लड़की मौजूद है, उनसे हम पूछते हैं कि कैसे क्या हुआ था। क्या नाम है आपका? सरोज देवी। कहाँ की रहने वाली? कूपनगर बड़कुड़ी। क्या मामला हुआ था? ये मामला हुआ था, लव मैरिज हुआ था। ये हमको 2-3 महीना इसको मैंने गाली भी दिया था कि मेरे पास फ़ोन ना कर, लेकिन वो माना भी नहीं। मैंने सिम तोड़ के 2-3 सिम तोड़वा के फेंक दिया था। फिर भी वो मेरे पीछे पड़कर मेरा ज़िंदगी तो बर्बादी कर दिया। भगा के लेके गया, मड़माड़ में लेके गया था। वहाँ पे भी शादी भी मंदिर में किया था, बजरंगबली के मंदिर में किया था। फिर उसके बाद में 6 महीना वहाँ पे भी रखा था। 6 महीना वहाँ पे भी रखा था। रख के लाने के बाद फिर हमने इधर उधर से ऊपरा साथ में दोनों लोग हम खुशी खुशी रह रहे थे। फिर कोई दिक्कत नहीं हुआ था, लेकिन बीच में आके इन लोगों हमको क्या किए क्या नहीं किए मेरे समझ में खुद ही नहीं आया। क्या कैसे करके कैसे नहीं किया था। लेके जाने के बाद में फिर हमको स्टेशन पे भी छोड़ के गायब हो गया था। मतलब वो लड़का आपको स्टेशन पे छोड़ के गायब? कौन कुमार ने स्टेशन पे छोड़ के गायब? कहाँ पे? नासिक स्टेशन पे छोड़ के गायब हो गए थे। तो वहाँ से हमने थोड़ा बहुत पैसा बचा के रखी थी, तो वहाँ से टिकट निकाल के वहाँ से फिर मैं आई थी, बभनान आई थी। फिर मम्मी के पास गई थी, इनके घर पे भी गई थी। तो इनके घर वाले कहे मेरा लड़का भी गायब हो गया था। तो इनको लड़का जब गायब हो गया तो मेरे फेसबुक पे व्हाट्सएप पे वीडियो भी भेज रहा था गंदा गंदा। तो वो मर गया था तो फिर कैसे जिंदा हो गया था, यही हम जानकारी दे रहे हैं कि वो कहाँ पे मर रहा, कहाँ पे जी रहा। फिर मेरे मोबाइल पे क्यों मेरा ज़िंदगी बर्बाद कर रहा। अभी ऐसे तो बर्बादी कर दिया। फिर मैं थाने पे गई थी, अभी थाने पे इसी हाल में गई थी। तो वो लोग बोले कि कुछ नहीं होगा, अब तुमको आगे जाना पड़ेगा। कहाँ केस की? मैंने गोंडा गई थी, एसपी साहब यहाँ गई थी, DIG यहाँ 4 दिसंबर को भी गई थी। तो वहाँ से पता नहीं क्या वो लोग भेजे क्या नहीं भेजे मेरे समझ में नहीं आ रहा था। मैसेज भी आ रहा था लेकिन कुछ होता नहीं है। फिर मैंने अभी रात में 11-12 बजे ऑनलाइन भी फ़ोन किए थे लखनऊ, वहाँ से फिर थाने पे मैसेज भी आ गया। थाने वाले बोल रहे हैं तुम इधर उधर फ़ोन तो करती रहती हो, कब तक पढ़ी थी कब तक नहीं। तो हम बोले हम कुछ नहीं पढ़े हैं, मेरा जो चल रहा जो मोबाइल से चल रहा हमने दिमाग से अपने करते हैं। तो मतलब कैसे क्या हुआ, कैसे आपको लड़के से प्यार हुआ, कैसे आपको उससे विश्वास इतना हुआ कि अपने माँ बाप को छोड़ के चली गई? विश्वास हमने कर लिया था कि ये भरोसा खर्चा बर्चा भी दे रहा था चोरी चोरी। तो हमने बोला कि ये रखेगा कमा के, अब तो खवाएगा, जब ये ले गया तो कमा के खवाएगा। ऐसे हमने नहीं सोचा था कि ये मेरे ज़िंदगी में ऐसे कर देगा। तो ये जब कितना दिन तक ये रिश्ता चला? ये 4 साल हो गया, अभी पहली तारीख 4 साल पूरा हो गया था। कैसे क्यों बिगाड़ हो गया, क्या हुआ? वो दहेज मांगने लगा, बोला कि तुम्हारे भाई लोग कमाते हैं दहेज दो। तो जब ये लव मैरिज किया था तो हम क्यों दहेज दे देंगे उसी को। ये शुरू में नहीं मांगा? शुरू में नहीं मांगा था, अभी बीच में मांग रहा था। ये होली से शुरू किया था मांगने के, मार्च से। तो हमने बोला हम दहेज नहीं देंगे, तुम चलो पर सहजी भी शादी करो सबके दादा माई के सामने, अपने घर से बारात लेके आओ मेरे घर पे, तो हम दे देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। मेरे को जो चीज़ तुम्हारी भाभी लोग पाई थी, गुड़िया देवी और कलंदा नगर वाली पाई थी, ये चीज़ हमको भी दो, तब हम विश्वास पूरा मान लेंगे। तो ये बोला नहीं ऐसे नहीं होगा, तुम्हारे घर पे गाड़ी भी रखा था निकाल के, ये गाड़ी भी दे दो। पर्सन मेरे घर पे रखा था निकाल के, मेरा भाई निकाला था, लेकिन हमने दिया कर नहीं बोला था। फिर बोला कि दिलवा दो भाई से, हम बोले नहीं देंगे हम। आप मना कर दी? हमने मना कर दिया, हम नहीं देंगे गाड़ी। तो बोला ठीक है। मतलब क्या क्या मांग रहा? ये मांग रहा था अपाची गाड़ी मांग रहा था, चेन अंगूठी मांग रहा था। फिर बोला कि हमको इतना 2.5 लाख 3 लाख नगद दे दो। तो हम बोले तुम हमारा 2.5 लाख तो हम खुद की घर से लेके गई थी। जब खुद की लेके गई थी घर से, अभी वीडियो मेरे पास उसका है, मैं रखी थी मोबाइल में। फिर जो हमको थाने से लेके गया था, अभी 35,000 को भाई को हमने दिलवा दिया था, थाने पे दयानंद चौरसिया के सामने दिया था। अभी वो वीडियो में साबूत रखी थी मोबाइल में, कितना रुपया लेके हम गई थी। तो इनके घर पे जब हम गई थी तो घर वाले फिर भगा दिया हमको। 2 बार मारे पीटे थे, एक बार गन्ना में मार के फेंक दिए थे, मरा जान के छोड़े थे। मतलब घर में कौन मारा था उनके घर? उनके मम्मी रिंजू देवी मारी थी, बोरड भी मारे थे, बब्बू भी मारे थे, धर्मदियो मारे थे, हरदियो भी मारे थे। आपका शादी हुआ कौन सा गाँव था? ससुए बड़कुड़ी है, कूपनगर बंगलवा। वहाँ पे सब लोग मार के 20 बीघा के गन्नक पटिया में हमको फेंक भी दिए। तो जाने कि ये मर गई है। मेरा मोबाइल भी छीन लिए थे, चार्जर भी ले लिए। मतलब ये 3 महीना हो गया। 3 महीना हो गया था। तो इन लोगों जब मार के फेंके तो हम एम्बुलेंस से गौरा चौकी गई थी,
बुकनापुर मेडिकल करवाने के लिए। वहाँ पे मेडिकल भी नहीं थाने वाले होने दिए, वो 50,000 भर के भी किया था। और विधायक प्रभात ने कहे थे तुमको कुछ नहीं होगा, हम तुम्हारा भी देख लेंगे। तो विधायक इसका सपोर्ट बहुत कर रहे हैं, हमारे तरफ से तो कुछ सुनवाई नहीं हो रहा था। विधायक जी बहुत सपोर्ट करते हैं इनका। लड़के का विधायक जी सपोर्ट हाँ, करते हैं। लड़के को कैसे कह सकती हैं? हम कह सकते हैं, हम सामने गई थी ना, वो सामने हमको भगा भी दिए थे, हमको डांटे भी। तुम विधायक जी डांटे थे आप? विधायक थी नीरज डांटे थे, प्रभात का भाई विधायक जो प्रमुख ब्लॉक पे रहते थे। हमारे पास पूरा साबुत 4-6 लोग रहे थे, उनके सामने भी भगाए थे। हम वहाँ से रोते चले आए थे कि विधायक कभी हमको बोले थे नहीं, क्यों अब की बार ऐसे बोल दिया। तो ये करते हैं, ये स्कॉर्पियो चलाते हैं। उनका स्कॉर्पियो का भी फोटो हमने रखी थी, पूरा है पूरा मेरे पास साबुत। उनके घर तक का जितना लोग हमको मारे पीटे थे सबको फोटो हमने वीडियो बना लिया था। मेरा मुकदमा भी दर्ज हो गया था, लेकिन वहाँ से कोर्ट से भी निर्णय हमको भी नहीं मिल रहा था। 4 सीट भी चला गया था। मनकापुर से हमने भिजवाई थी, जो सीओ मैडम ही उनसे रो के भिजवाई थी कि बोले मैं मेरा भेज दो, हमको निर्णय मिल जाए जल्दी। लेकिन वो इतना दिन को टाइम ले लिया, 8 महीना से मेरा केस चला, कोई फायदा नहीं उठा रहे हैं। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं कि वो पवन के घर पे सीधा योगी बाबा का GCB लाग जाए, यही हम चाह रहे हैं। हमारा जिंदगी तो बर्बादी हो गया, अब तो शादी ब्याह होगा नहीं। नहीं, उस पर तो हम रहेंगे नहीं। अभी हाथ जोड़ के कहते हैं हम रहेंगे नहीं उस पे। हमको क्या फायदा रहने से, उसके पास मर्ज भी हो गया, हम रहेंगे तो मेरा जिंदगी वैसे बर्बाद हो जाएगा। उसके किडनी भी खराब हो गया, तो वो कहीं भी रहेगा तो मेरा जिंदगी वैसे दारू शराब पीता खाता, तो हम रहेंगे कौन मुँह लगा के। उसके ना रहने की घर शुद्ध है, 2 कमरा रूम है, पतरा रखे थे, पक्का तो है नहीं। तो उसमें हम जाके क्या करेंगे? उसकी भाभी कहाँ पे रहेगी? जब हम उसमें रहेंगे तो वो दोनों कहाँ जाएंगे? ये अपने भाभी से बतियाता है, जो इसका भाभी कलंदा नगर वाली है। हम नहीं जानते थे, कुछ नहीं जानते थे। अगर जानते तो ऐसा काम भी हम नहीं करते हैं उसकी भाभी का, कि ये भाभी का मैटर चलता है, इसका चक्कर चल। हम चाहते हैं कि वो भाभी को लेके अपने रहे, हमको जो है शादी का पूरा खर्चा दे दे, हम अपना दूसरी शादी कर लें। जो शादी में मेरे खर्चा लगे वो शादी का पूरा खर्चा दे दे, हम दूसरी शादी कर लें, या कहीं भी कुछ करके कमा खा लेंगे, लेकिन उसके साथ में हम रहेंगे नहीं। अब रहना नहीं चाह रहे हैं। जो थाने वाले कहते हैं कि नहीं तुमको रहना पड़ेगा, तो हम थाने वाले के दबाव से नहीं रहेंगे उसके घर में। जो बोरट है ये नहीं पूरा हमारे साथ में करते हैं। तो ये बोरट कौन है? ये ससुर का भाई लग रहे हैं बोरट, उनके बाप का भाई छोटे हैं। इसीलिए हमको बहुत दुख पड़ रहा है। माँ बाप भी टेंशन भी दे रहे हैं, इसीलिए हम कहीं भी आते जाते हैं, अकेले आते जाते, किसी के साथ में नहीं जाते हैं। हम भी उनका पूरा साबूत दिखा रहे हैं, मोबाइल में भी, जितना हमारे मोबाइल पे भी भेज रहे हैं। पूरा स्क्रीनशॉट मार मार के हम रखे थे, क्यों हमारे मोबाइल पे भेजते रहते हैं। निवेदन है कि योगी बाबा का बुलडोजर उसके घर पे चल जाए तो सही रहेगा।